जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रीवा में उपस्थित लक्ष्मण बाग में चारों धाम के दर्शन किए और इसी प्रकार हमारे भारत देश में 4 मठ भी चारों दिशा की ओर उपस्थित हैं। लेकिन क्या आप रीवा शहर में उपस्थित 5वें मठ के बारे में जानते हैं? इस जगह को विंध्य की काशी भी कहा जाता है और यहाँ से हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर गंगा आरती की तरह यहाँ के पुजारियों द्वारा बीहड़ आरती भी की जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस जगह के बारे में और भी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं पंचमठ के मुख्य द्वार में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस जगह का नाम पंचमठ ही क्यों पड़ा? तकरीबन 1200 वर्ष पूर्व हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भारत में देशाटन के लिए निकले थे, अर्थात भारत भ्रमण पर निकले थे, जिस दौरान सनातन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी तथा उनकी परिकल्पना थी कि मध्य भारत में भी वह एक मठ को स्थापित करें। उस दौरान 818 ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा ओमकारेश्वर से केदारनाथ जाते वक्त उनका कुछ समय रीवा के इस आश्रम में बीता था, जहां पर उन्होंने मध्य भारत के 5वें मठ की स्थापना के बारे में विचार किया था, जिसका प्रमाण काफ़ी जगहों पर मिलता है। तथा शंकराचार्य जी द्वारा इस आश्रम में एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जिसके कारण उनके अनुयायियों द्वारा इस जगह को पंचमठ के रूप से जाने लगा, जिसे हम आमतौर हमारी भाषा में पंचमठा कहते हैं। और यहाँ पे शिवलिंग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा हनुमान जी का मंदिर भी उपस्थित है, जिसका हम यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं।
और इसी मंदिर परिसर में जो भी हमारे भारत देश में 4 मठ उपस्थित है, जो कि हमारे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है, उसका जानकारी इस मंदिर में उपस्थित है। जैसा कि हम देखें, पूरब में जो हमारे गोवर्धन मठ है, वो यहाँ पे उसकी जानकारी तथा वहाँ के उस समय के मठाधीश के चित्र भी स्थापित है। और इधर हम पश्चिम में देखें तो जो भी द्वारिका मठ हमारे गुजरात में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ की भी जानकारी वहाँ पे लिखी हुई है। तथा अगर आप उत्तर में देखें, जो कि ज्योतिर्मठ है, केदारनाथ के पास यह मठ स्थापित है। और यहाँ पे जो भी रचनाएं की थी, उनके कुछ श्लोक भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसकी आप जानकारी ले सकते हैं। तथा दक्षिण में अगर आप देखें, श्रृंगेरी मठ, जो कि कर्नाटक राज्य में आता है, उसकी जानकारी तथा उनके मठाधीश की चित्र भी वहाँ पे दर्शाया गया है। तथा कुछ श्लोक लिखे गए हैं, जिसे हम वहाँ जाके पढ़ सकते हैं तथा उसका अर्थ हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे इस सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा जो भी हमारे रीवा निवासी हैं, उनको जानकारी लाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं, जिसको हमें पढ़ के जानना चाहिए तथा अपने धर्म के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस जगह को विंध्य की काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का आप मंदिर अगर देखें तो काशी के विश्वनाथ मंदिर से यह मंदिर प्रेरित है तथा उसकी बनावट इसी प्रकार है। तथा जिस प्रकार हमने काशी विश्वनाथ में देखा कि गंगा आरती काफी भव्य रूप से होती है, उसी प्रकार इस रीवा शहर में, जैसे कि हम देख सकते हैं, पीहड़ नदी जस्ट हमारे बगल में है, इसी की आरती यहाँ पर शाम को 7:30 बजे होती है। तो अभी जैसा कि अभी दोपहर का समय है, तो चलिए हम इंतजार करते हैं शाम का और आपको मिलते हैं शाम में। हो चुका है आरती का, तो चलिए आपको महादेव की आरती तथा पीहड़ आरती का आपको अनुभव कराते हैं। शंकर कल कल बीहर अमृत सी जलधार करो माँ बीहर का श्रृंगार उतारो आरती बारंबार। ऋषि अगस्त के चरण रजों से मार्कंडेय के धर्म ध्वजों से मार्कंडेय के धर्म ध्वजों से पावन होकर निकली सुरभित पावन होकर निकली सुरभित अविरल निर्मल धार करो
इस परिसर में संस्कृत की शिक्षा के लिए प्राचीन समय से ही यहाँ पे एक विद्यालय बना हुआ है, जिसमें बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार गोघर में उपस्थित हमने पचमढ़ा मंदिर के बारे में जाना, उसके इतिहास के बारे में जाना तथा यहाँ पे उपस्थित शिवलिंग तथा मंदिरों के दर्शन किए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा पूर्ण विराम, लेकर महादेव का नाम। हर हर महादेव।